चलो नारायणन, ये तो जरूर है कि ट्रम्प हैज लॉस्ट, एज ही सेज, he has lost India and Russia to China, but he has gained Asim Munir and his family. जो टैरिफ वॉर इसने शुरू किया है, अब धीरे धीरे बैकफायर हो रहा है. देयर आर अबाउट 13 states which basically agro based and MSME based, they are facing recession. पूरा collapse हो गया. Like for example, world over people have stopped buying cotton from USA. It's just gone. Next, soybean. Nobody is buying from there. China was his biggest buyer, have done a long-term deal with Brazil and have said we are never going to buy soybean from USA. So the agri thing, which was his major portion of his trade deal, people have hit him where it hurts him most. Agriculture. जो भारत के साथ insulting language and trying to browbeat and belittle India, that is backfiring royally. His bigger worry are three things. India, Russia with global south. फिनलैंड के वो प्रेसिडेंट ने वही बोला था that you are losing not just India but the global south. You are losing global south. Then the global south they find is aligning more and more with India. And third most important, it's not just the European Commission but the European Council, the head of the European Council. So यूरोपियन यूनियन में दो हिस्से, एक कमीशन है, एक्चुअली तीन हिस्से हैं. एक तो यूरोपियन पार्लियामेंट है, उसके ऊपर एक यूरोपियन कमीशन है जिसकी उर्सुला वॉन डर लेयन है, वेयर रेप्स ऑफ ऑल द 27 कंट्रीज आर देयर हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट. देन देयर इज अ यूरोपियन काउंसिल वेयर द हेड्स ऑफ स्टेट और ऑब्लिक गवर्नमेंट सिट टू डिसाइड द पॉलिटिकल डायरेक्शन ऑफ यूरोपियन यूनियन. Portuguese President Antonio Costa is the head today. He spoke. ट्रंप के साथ उन्होंने बात नहीं की है. He spoken to India. मोदी जी से बात हुई on two issues. जयशंकर से. First was अपना यूक्रेन. ये बातचीत खत्म होने के बाद जेलेंस्की का इमीडिएटली कॉल आता है कि कहीं भी पुतिन के साथ बात करने के लिए हम तैयार हैं, बिकॉज मोदी जी हैड मेंशन्ड नेक्स्ट टॉक्स व्हाई डोंट यू होल्ड इट इन इंडिया. दैट इज वन. दूसरा वाज बाल नोच लेगा. हाँ बिल्कुल. दूसरा वाज द एफटीए जो बात हुई है कि लेट अस डू इट, तो उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है. नाउ व्हाट वी हैव टू बी क्लियर इज नाइदर मोदी नॉर पुतिन trust Xi Jinping or China. Yeah, that's there. While the freak of photo was there, but the biggest discussion today is he waited for 10 minutes. वो मोदी जी आए, पुतिन के साथ गाड़ी में बैठे. The distance from that venue to the hotel where they were to go 5 से 10 मिनट का रास्ता, लेकिन गुफ्तगू कितने देर हुई? 45 मिनट. Nobody knows what was discussed. Nobody knows what was discussed in detail there. Though Putin has just said I briefed him on Alaska. But this is the biggest worry that he has. Then the issue comes, will he apologize? I'm sure जो बीच में एक दो पॉजिटिव ट्वीट आए थे एक दो दिन पहले, that was more US trying to look फॉर एन एग्जिट रैंप कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, फोपा हो गया, अब तो ब्लंडर हो गया, कहां से निकले. बट उसको कोई मिल नहीं रहा क्योंकि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है. बिकॉज इंडिया ने तो बोल ही दिया कि आपने ये एक्स्ट्रा 50-25% लगा के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, आप कोई ट्रेड डील नहीं होने वाली आपके साथ. पहले चुपचाप से वो निकालिए, उसके बाद फिर बात करेंगे. अब चुपचाप से निकालेगा कैसे? एंड ईगो कम्स इन because Trump के लिए it has become personal and he's too far gone down the line. तो क्या होने वाला है? मेरा अंदाजा है यूएस के सुप्रीम कोर्ट में
जो हियरिंग है ऑन टैरिफ्स, वो जो लिबरेशन डे और उसके पहले जो किया था, लिबरेशन डे का 5 अप्रैल को आया था, वे फ्लैग 10% ही हैड गिवन टैरिफ्स, और उसके पहले मेक्सिको, चाइना वगैरह पे लगाया था, एंड ही हैड पुट इन द टैरिफ्स ऑन एल्यूमिनियम एंड स्टील। उसके ऊपर ये केस चल रहा है, एंड 14 अक्टूबर का फेडरल जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका, उसने तो उसको अनऑथराइज बोल दिया, फेडरल कोर्ट हैज अपहेल्ड इट। अभी 14 अक्टूबर को हियरिंग है। विल दैट बी टेकन एज एन एग्जिट रैम्प? Will they be told to give a decision against Trump and use that as an exit ramp? I think so. But will Trump survive? Will he be replaced? क्या होगा? That is up in smoke. I cannot predict that. That is up in smoke because nobody वो अभी तो कोई भी कांग्रेस में केस लिया अमेरिकन तो नहीं है। बाइडेन को ही चला ले गए, और उसके पहले वो नहीं, बाइडेन इज वेरी डिफरेंट। ये तो बहुत इगोटिस्टिकल पर्सन है, ये तो आसानी से ये तो काबू में नहीं आएगा ये।